गोधरा कांड। ये बात है 2008 की। बारिश का मौसम था और रात का समय था। अहमदाबाद के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक नौजवान जर्नलिस्ट आदित्य शर्मा अपने डेस्क पर बैठे अपने पुराने नोट्स को देख रहा था। आदित्य बस एक ऐसे केस की तलाश में था जो उसका नाम मशहूर कर दे। लेकिन उस रात एक अनजान मेहमान उसकी जिंदगी पलटने वाला था। जब वो अपने नोट्स को पढ़ रहा था तब अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। आदित्य ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो वो आदित्य के कदमों में गिरकर फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि क्या आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। आदित्य ने उस बूढ़े आदमी को अंदर बुलाया और उसके लिए पानी लेने किचन में गया। पर जब तक वो वापस आया वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। बस टेबल पर एक लेटर और एक फोटो पड़ी थी। फोटो किसी बूढ़ी औरत की थी। लेकिन जब आदित्य ने फोटो के बगल में पड़े उस लेटर को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस लेटर में लिखा था कि वो फोटो वाली औरत उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी और वो गोधरा कांड में जलकर मर गई थी। उस लेटर में उस आदमी ने आदित्य से उसकी पत्नी के कातिल को ढूंढ के उसे इंसाफ दिलाने की रिक्वेस्ट की। पर क्या था गोधरा कांड? ये कहानी उस दिन की है जब एक आम ट्रेन का सफर मौत का सफर बन गया। एक ऐसी भयानक घटना जो शुरू हुई एक आम सफर से लेकिन खत्म हुई कई लोगों की जिंदगी की तबाही के साथ। और उसके बाद गुजरात में कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी है गोधरा कांड की, 27 फरवरी 2002 के उस काले दिन की जिसने गुजरात को आग में जलाकर राख कर दिया था। साबरमती एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी। ट्रेन के 2 डब्बे ऐसे थे जिसमें अंदर के पैसेंजर्स ज्यादातर कार सेवक थे और वो कार सेवक अयोध्या में हुए एक धार्मिक इवेंट से वापस लौट रहे थे। ट्रेन के अंदर शांति थी लेकिन गुजरात के आसमान में एक तूफान उमड़ रहा था, क्योंकि ये वही दौर था जब अयोध्या में मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच एक झगड़ा चल रहा था। साबरमती एक्सप्रेस उस दिन लगभग 4 घंटे लेट चल रही थी और सुबह के 7:43 पर गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंची। उसका इंजन धुआं उगल रहा था और पूरी ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि शायद किसी भी एक्स्ट्रा इंसान के बैठने की जगह भी नहीं थी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा कुछ अजीब सा होने लगा। किसी ने अचानक से इमरजेंसी चेन खींच दी। चेन खींचते ही ट्रेन रुक गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन बार बार खींची गई थी। कुछ ही पल बाद वहां एक भीड़ जमा होने लगी। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी और फिर कुछ लोग ट्रेन की तरफ आगे बढ़ने लगे। अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थर ट्रेन की खिड़कियों से टकरा रहे थे और शीशे तोड़कर अंदर के पैसेंजर्स को घायल कर रहे थे। कोच S5 और S6 जो कार सेवकों से भरे थे एक डायरेक्ट टारगेट बन गए थे। अंदर पैसेंजर्स पैनिक में आकर खिड़कियां बंद कर रहे थे, चीख रहे थे। लेकिन तब तक कुछ लोग कोच के अंदर घुस चुके थे। एक पेट्रोल का कंटेनर कोच के अंदर फेंका गया और फिर एक चिंगारी ने उस पेट्रोल को आग बना दिया। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि बस हवा में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पूरा कोच जलकर राख बन गया था। जब तक लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे 49 लोग मारे जा चुके थे। लोकल लीडर्स ने बॉडीज को खुले ट्रकों और टेम्पो में रखा और 16 सिविल हॉस्पिटल ले गए। तब तक टीवी न्यूज चैनल वाले लोग वहां पहुंच चुके थे और ये सब लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। जब शहर के लोगों ने जली हुई लाशें देखी तो सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होने लगी और धर्म के नाम पर नारेबाजी शुरू हो गई। इस तरह शुरू हुए गोधरा के वो भयानक दंगे जो लगभग पूरे गुजरात में फैल गए। तलवारें और मशाले लेकर लोग सड़कों पर निकले, घर जलाए गए और शहर एक एक करके जंग के मैदान बनने लगे।
उन दंगों में गुजरात का हर कोना आग और खून के दरिया में डूब गया और हजारों लोग मारे गए। आदित्य को इतनी कहानी तो पता थी, लेकिन इस केस से जुड़े कई सवाल थे जिनका उसे भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जवाब शायद दबा दिए गए थे। आदित्य ने गोधरा जाकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि जो भीड़ उस दिन गोधरा में ट्रेन के सामने इकट्ठी हुई, उसका ट्रेन जलने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उस ट्रेन के 2 डब्बों का जलना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कुछ लोगों ने आदित्य से कहा कि किसी के सिगरेट की वजह से उस ट्रेन में आग लग गई थी, तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि ट्रेन में कुछ लोग खाना बना रहे थे और खाना बनाते हुए गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से उस ट्रेन में आग लगी थी। फिर भी किसी के पास कोई पुख्ता जवाब या सबूत नहीं था। आदित्य को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो आखिरकार वहां कर क्या रही थी। गोधरा कांड के सच को समझने के लिए 2002 में ही नानावती मेहता कमीशन बनाया गया था, लेकिन 2008 में जाकर इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें इस घटना को एक पहले से की हुई साजिश यानी प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी बताया गया। इसके मुताबिक उस ट्रेन का जलना एक अटैक था और यह अटैक एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जो ट्रेन के S6 डब्बे को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें ज्यादातर अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार सेवक बैठे थे। लेकिन ये रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल रही। कई क्रिटिक्स ने इस रिपोर्ट को बायस कहा और ये आरोप लगाया कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक तरफा बात कर रही है। कंसर्न सिटीजन्स ट्रिब्यूनल की एक और रिपोर्ट ने इस घटना को एक अलग एंगल से सामने रखा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये कम्युनल टेंशन्स का नतीजा थी और इसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर करवाया था। इस रिपोर्ट ने दंगों के दौरान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के फेलियर्स को भी हाईलाइट किया, लेकिन कई लोगों का कहना था कि दोनों गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। लेकिन रियलिटी ये है कि गुजरात का जख्म भरने में कई सालों का समय लग गया और शायद वो जख्म अभी भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। आदित्य ने भी सच तक पहुंचकर उस बूढ़ी औरत के कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी इन्हीं सब सवालों से जूझता रहा। 2011 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद 31 लोगों को गिल्टी साबित किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइंडिंग्स ने गोधरा के कुछ पहलुओं को क्लैरिफाई किया, लेकिन सवालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। गोधरा कांड सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था। इस घटना के पीछे के सच को समझना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस घटना के सच को करीब से जानना चाहते हैं तो ZEE5 पर विक्रांत मासी की नई मूवी द साबरमती रिपोर्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। साबरमती रिपोर्ट इसी गोधरा कांड के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है और फ्रैंकली एक आई ओपनर है। मूवी में एक हिंदी रिपोर्टर समर कुमार जब 2002 के गोधरा कांड को कवर करने जाता है तो उसे ऑन ग्राउंड कुछ अलग ही सच पता चलते हैं, जिससे उसका न्यूज चैनल दबा देता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन फिर कुछ साल बाद वो फिर से इस केस का सच जानने में लग जाता है। क्या समर कुमार सच जानने में कामयाब होगा? गोधरा कांड को अब 23 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अब जाकर कोई मूवी बनी है जिसने इतने डिटेल में सब कुछ बताया है। तो जल्दी से जाओ और ZEE5 पर द साबरमती रिपोर्ट को चेकआउट करो।